हेलो गाइस, हमारे बजे हैं 12 क्योंकि नोनी की टीथिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कल रात हमें परसों रात हमें पता चला था कि इसकी टीथिंग स्टार्ट हो गई है। वो भी मेरे मदर इन लॉ ने बताया था कि इसके एक छोटे से नीचे टीथ आ गए हैं। तो ये दिन भर काफ़ी एक्टिव रहा, काफ़ी खेलता रहा, लेकिन रात को जब ये सोया और अचानक उठ के इसने पूरी रात, मतलब जो इसने 9 बजे से स्टार्ट किया, पूरी रात ये इतनी बुरी तरीके से रो रहा था, चिल्ला चिल्ला कर, जिसे कहते हैं ना, मतलब हम बता नहीं सकते, वो ऐसे रो रहा था। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों यही सोच रहे थे कि शायद इसको टीथिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पेन हो रही है, जैसा कि हमारे नानी दादी सब ये बोलते हैं कि टीथिंग के टाइम पे बच्चों को पॉटियाँ लग जाती है, सर में पेन होता है, सर में तेल डालना चाहिए, है ना, ब्ला 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 चीज़ें। तो हम वही करने में लगे हुए थे। मैं तेल डाल रही थी इसके सर को, ऐसे ऐसे हल्का, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मतलब प्रेस कर रही थी। पूरी रात सो नहीं रहा था, ना ये कुछ खा रहा था। हमें लग रहा था इसके गम में शायद पेन हो रही है, क्योंकि वहाँ से टीथ निकल रहे हैं, तो रो रहा है ये। तो हमने, जैसा हमें बता रहे थे कि कोई मुंह में ठंडा कपड़ा लगाओ या फिर टीथर को ठंडा करके आप इसके मुंह में रखो ताकि ये चबाए, ताकि इसको थोड़ा आराम मिले। अभी भी ये यही कर रहा है। और हम यही कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी तरीके से इसके गम्स को थोड़ा आराम मिले। और उस दिन संडे था, मतलब संडे था, तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वो हमने पहले ही सोच लिया था, लेकिन इसको रात को प्रॉब्लम हुई और ये बहुत रोता रहा। अगले दिन मॉर्निंग तक भी बहुत रोता रहा। मतलब इसको अगर हमने यहाँ पे ऐसे गोदी लिया, इसको हम जरा सा भी हिला रहे थे तो ये ऐसे रो रहा था, मतलब इसको हिला भी नहीं सकते थे। और हमारे मन में ये भी चल रहा था कि डॉक्टर जो है सुबह 11 बजे आएंगे, तो सारी रात, मतलब इसने हमारी, वो बहुत लंबी रात थी। हाँ। हमने बहुत मुश्किल से इसको संभाला। हमें ये भी दुख हो रहा था कि रो भी रहा है और ऊपर से पूरी रात इसने 10 घंटे कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। खाना पीना इसने 2 दिन पहले ही कम कर दिया था। और इसको पॉटियाँ भी लग गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको 8-9 टाइम्स दिन में पॉटी आ रही थी। रात को अचानक से ज़्यादा पॉटी आना स्टार्ट हो गई और ये पॉटी भी साफ़ करने नहीं दे रहा था। मतलब बहुत मुश्किल था, हम इसको पॉटी में भी नहीं रख सकते थे। और जैसे हम इसको लेके जा रहे थे वॉशरूम में, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा था। तो हमारे लिए वो रात बहुत ज़्यादा मुश्किल रही। मॉर्निंग हमने डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि टीथिंग के साथ साथ उन्होंने बताया कि फ्लू है। और मतलब उसकी वजह से ज़्यादा इरिटेटेड है और शायद इसको फ़ीवर भी है। फीवर हमने चेक किया, फ़ीवर नहीं था, लेकिन हमें लगा शायद अंदर से बच्चा परेशान है। और इस वजह से उन्होंने मेडिसिन दी डॉक्टर ने, और ये घर आया तो ये थोड़ा ठीक रहा कुछ टाइम, मतलब ठीक ही रहा ये। मतलब 1 घंटे में ठीक हो गया था, लेकिन रात को, उसी दिन जब डॉक्टर को दिखाया था, उसने बोला फ्लू था, उस दिन ठीक होने के बाद उस रात को इसे बहुत ज़्यादा जैसे पोटियाँ आनी शुरू हो गई। हाँ, तो वो रात हमारी फिर इसकी पोटी साफ करने में निकल गई। उसको मतलब वाटरी जैसे पूरा लिक्विड, एकदम पानी जैसी पोटी आ रही थी। मैंने इनको बोला कि यार हमें डॉक्टर को दोबारा दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दी थी मेडिसिन कि अगर पॉटी वाटरी आए तो, पर इतनी ज़्यादा ये पॉटियाँ कर रहा था 8-9 टाइम्स, तो मुझे लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इस घर में सब लोग यही कह रहे थे, नानी दादी, चलो उनका तो मैं मानती हूँ, और बट इनके ऑफिस वाले भी महान लोग जो ये कह रहे थे कि जब बच्चे की टीथिंग स्टार्ट होती है ना तो उनको पॉटियां लग जाती है, उनका ना सर भारी हो जाता है, उनको ये हो जाता है, देखो ये हर तरफ लोग यही कहते हैं। अगर उनकी ये भी बोला इनके, फिर इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ऐसे ही टाल दिया, निकाल दिया। हमने डॉक्टर के पास हम नहीं गए दोबारा दिखाने। फिर दोबारा मैंने इनको बोला कि यार मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें दिखाना चाहिए। इवन जो हमारे आंटी आते हैं उन्होंने भी बोला कि बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने मम्मा से पूछो, अपने उससे पूछो, ये होता ही है, कॉमन सिम्टम्स है, ऐसे यहाँ पर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने ऐसे ही घर वालों की नहीं सुननी चाहिए, और ना ही अपने फ्रेंड्स जो मेरे कह रहे थे कि नहीं टीथिंग की वजह से ही पोटियाँ लग जाती हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो अंजलि का जो कहना था वो बिल्कुल सही निकला। डॉक्टर ने यही बताया कि टीथिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है जो पोटियाँ लग जाती हैं। टीथिंग नेचुरल प्रोसेस, जिसमें वो भगवान का दिया हुआ प्रोसेस है, उसमें उसका पॉटी से कोई लेना देना नहीं है। पॉटी इनको तो आती है क्योंकि उस टाइम पे इनको दांत, मतलब यहाँ गम्स में ईचिंग होती है, इनको कुछ मुँह में डालने का मन करता है, और ये सब गंदी चीज़ें, ये तो वैसे भी उठा के मुँह में, मतलब ये रह नहीं सकता बिना कुछ मुँह में डाले। इसको कुछ भी खेलने को तो इसने मुँह में डालना है, तो बेसिकली जो उसको इन्फेक्शन हुई क्योंकि ये मुँह में चीज़ें डालता है उस वजह से, और ये इसको पहले भी हो चुकी है। इसीलिए टीथिंग के टाइम पे ज़्यादातर बच्चों को पॉटियाँ लगती है। ये पुराने लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हम साइंस स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि ये जानते हुए भी अपने दोस्तों की बात मान रहे हैं। उन्होंने, भाई साहब लोगों ने ये भी बोला कि अगर हम इनकी पॉटी बंद करने
करने की कोशिश करेंगे तो आंखें वीक हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके बच्चे को पॉटी आ रही है, टीथिंग के टाइम पे वाटरी ज़्यादा आ रही है 7 to 8 टाइम, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को दिखाओ और जो वो मेडिसिन देते हैं वो दो। पॉटी जब भी ज़्यादा आती है तो उनको मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी है, रोकने से कोई लेना देना नहीं है यार। टीथिंग बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। उसमें होता क्या है कि बच्चों के मुंह से बहुत ज़्यादा लार आता है, ठीक है, और वो कानों में उनको थोड़ा प्रॉब्लम कुछ होती है, वो बार बार अपने कान को हाथ लगाएंगे और उनको गम्स में ईचिंग होती है, उनका कुछ खाने को मन करेगा, इरिटेट रह सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि वो इतना ज़्यादा रोए, पॉटी आए, पॉटी की वजह से उनको रैशेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इन्फेक्शन है, तो वो दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। जैसे डॉक्टर ने हमें सही गाइड किया, हमें अवेयर किया, वो मेरी नॉनसेंस ही थी। दवाइयाँ देने के बाद अब ये ठीक है, इसको पॉटी नहीं आ रही है, सुबह से बिल्कुल ठीक है। जब इसको स्पेशली पॉटी वाली मेडिसिन दी, पहले फ्लू वाली दी थी तो वो थोड़ा ठीक था, अभी पॉटी वाली दी तो ये बिल्कुल ठीक है। सुबह से इसने ज़्यादा पॉटियाँ नहीं करी है। और मतलब टीथिंग जो है ना वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है। उसमें आपको चीज़ें, जैसे ये भी हमने इसको दिया, ये स्ट्राइल करके दिया है, आप इसको ठंडी चीज़ें दो, टीथर को फ्रिज में रख के वो दे दो, बिल्कुल अच्छे से स्ट्राइल करके, गर्म पानी से वॉश करके, है ना, जो भी चीज़ आप इसको दे रहे हो, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा लेके वो फ्रिज में रख के वो आप इनको दे सकते हो ताकि ये चबाए, थोड़ा इनके गम्स को थोड़ा आराम मिले। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे तैसे हमारी 2 रातें जागते हुए परेशानी में गुजरी, इसको भी परेशान देखा, हमारी भी लड़ाइयाँ हुई क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आप जब सोते नहीं हो। तो अब तीसरी रात की बारी आई, हमने डॉक्टर से इसके दांतों में दर्द हो रही है उसका इलाज पूछा, फिर अगले दिन गए, इसको पोटियाँ लग गई थी उसका इलाज पूछा। अब तीसरी रात हमने सोचा हम सो जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब 3-4 रात के बज गए हैं, ये सोए नहीं और अचानक से रोना शुरू कर देते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा रो क्यों रहा है, लगातार रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। हमें लगा कि 2 दिन से इसको अलग अलग दवाइयाँ दे रहे हैं, शायद इसके पेट में कोई इसको पेन होना शुरू हो गई है, दवाइयाँ ठीक इसको पच नहीं रही हैं, क्या हो गया हम समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमने पिछले एक्सपीरियंस से ये समझ लिया था कि आपका बच्चा अगर रात में परेशान है तो आपको डॉक्टर के लिए सुबह का वेट नहीं करना है, आपको उसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। एमरजेंसी में वो आपको देख लेते हैं। बच्चे के मामले में आपने ये रिस्क कभी नहीं लेना जो हमने पहले गलती करी कि हमने पूरी रात सुबह तक 11 बजे तक जब डॉक्टर आते हैं हमने वेट किया। आपको वेट नहीं करना है क्योंकि आपका बच्चा खुद से बोल नहीं सकता, आपको नहीं पता उसको क्या हो रहा है, हम बाद में रिग्रेट ना करें, इसलिए हमने रात को ही जाना है और डॉक्टर को दिखाना है। वहाँ पे इमरजेंसी में सब्स्टिट्यूट डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको लगे कि उनके हाथ में है सिचुएशन, वो ठीक कर सकते हैं बच्चे को तो ठीक है, वरना वो जो मेन डॉक्टर होता है उसको रात को बुला देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली रात को 3 बजे हमने फैसला किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हम वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने इसको चेक किया, इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन किया। उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि इसको 2-3 दिन से पोटी लगी हुई है, दांत आ रहे हैं, तो ये जस्ट इरिटेट है, इसलिए ये सो नहीं रहा और बार बार क्योंकि सो नहीं पा रहा है तो ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो हमें वो सिचुएशन भी समझ में नहीं आई, लेकिन इसको शायद बाहर घूमना था। हम रात को 3 बजे इसको हॉस्पिटल लेके गए और गाड़ी में वापस लेके आए, इसको ठंडा हवा पानी इसको लग गया, ये भाई साहब आके यहाँ पे सो गए आराम से। और नेक्स्ट डे उसके बाद इसको पता नहीं क्या ही हुआ है, मतलब लगातार कुछ ना कुछ होता है। हमने सोचा कि चलो थोड़ा डे में सो जाते हैं, लेकिन इस जनाब को गोदी में सोना है, बिल्कुल नीचे सो ही नहीं रहा, मतलब ऐसे भी नहीं सकती, ऐसे सोना है इसको। और इसने जो मेरी हालत करी है, ऐसे ही सो रहा है इसको, मतलब पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि मम्मा मेरे से कहीं दूर भाग जाएगी। इसको सेपरेशन एंजाइटी हो गया मेरे ख्याल से, है ना, और उसकी वजह से ये नीचे मैंने पढ़ा था, इसने मुझे ऑफिस में फ़ोन करा कि ये मेरी गोदी में ही सो रहा है, नीचे डालो तो सो नहीं रहा है बेड पे। तो मैंने ऑफिस में काफ़ी सर्च करी, मैंने कहा अब चौथी बार क्या डॉक्टर के पास जाना, मैं एक बार चैट जीपीटी और गूगल में देखता हूँ कि 7th मंथ का ये हो गया है, ऐसे में ये नीचे क्यों नहीं सोते बेड पे, ये गोदी में ही क्यों सो रहा है। तो उन्होंने लिखते सारी उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई साहब इस मंथ में सेपरेशन एंजाइटी बच्चे को हो जाती है, उसको लगता है कि मेरे से मेरे माँ बाप शायद छीने जा रहे हैं, तो वो हग करके ही सोते हैं बच्चे। ये भी आपको पता होना चाहिए, बच्चों को ऐसा भी हो जाता है 7th और 8th मंथ में कि उनको बेड पे नहीं सोना अच्छा लगता, उनको लगता है कि मेरे से मेरे माँ बाप को कोई छीन रहा है, मैंने हग करनी है, मैं ऐसे मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाएगा, ये वाला फेज़ भी आता है। तो वो आज हमने देखा। तो ये करते हुए हमें लगातार 4 आते होगी, हम लोगों की पूरी बैंड बज रखी है, हम सोए नहीं है, हम डिस्प्रिन खा के बैठे हुए, हमारा इतना सर दर्द हो रहा है, ये भी दवाइयाँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हमारी आंखों में तो नींद है ना, फिर भी मैंने इसको बोला कि हमारा जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ। और ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं कोई बताने वाला था, हमें 4 बार डॉक्टर के पास जाना हमने जो एक्सपीरियंस किया, शायद जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यार आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपको कुछ भी होता है
प्लीज़ मैं कहूँगी कि देखो नानी दादी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपने ज़माने के हिसाब से जो उनको बताया गया वो वैसे ही चलते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हो, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप पढ़ो, देखो कि वो सिम्टम्स क्या है, उसके बाद उनकी कोई बात मत मानो जो आपके डॉक्टर बोल रहे हैं। और अगर आप नहीं जा रहे तो पहले आप पढ़ो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखाओ और वो चीज़ें मतलब फॉलो करो आप।